जय श्री राम। गुड मॉर्निंग। कैसे सब आए हो? आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज है दिन शुक्रवार और आज लग रही थी हल्की हल्की वाली ठंड सुबह सुबह में। मतलब हल्की नहीं, ठंड तो अच्छी खासी है मतलब हम लोगों के लिए सुबह उठने के लिए। और ये रहा मेरा बेटा। प्लेट में कटोरी दे दो को देख। ओके, दे रहे हैं। चल के सबको बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। बाय कैसे बाय। कैसे हो सब? आप सबको दिखाते हैं हमने क्या बनाया है। एक ख़राब बोतल से हमने इतना अच्छा डीआईवाई बना दिया, मस्त। चलो दिखाते हैं। अभी उसको हम छू नहीं सकते क्योंकि अभी पेंट वगैरह करा है, तो बैक कैमरे से दिखाते हैं। टन-टनाना, ये हमने बनाया है। देखो, लग रहा है ना सुंदर? कितना सुंदर लग रहा है। ये एक बोतल थी ख़राब पड़ी हुई, क्योंकि जब मौस वाले आए थे ना, उन्होंने ड्रिंक व्रिंक करा था, तो बोतल थी ये ख़राब। तो ये बना दिया हमने सुंदर सा। और ये फ्लावर पड़े थे, एक हमने लेके आए थे ना, वो ख़राब हो गया था दिवाली पे, हमने इसके फूल निकाल लिए थे। सुंदर लग रहा ना? बताना। आज डुग्गू के लिए बनाया हमने नाश्ता, और इसमें क्या क्या पड़ा है वो बताते हैं। सूजी पड़ी है, बेसन पड़ा है, ब्रेड पड़ी है, हरी धनिया पड़ी है, हरा मिर्च पड़ा है, प्याज पड़ा है, लहसुन, अदरक, मैगी मसाला, यही सब डाल के बनाया है। लेकिन इसको क्या बोलते हैं ये नहीं पता है, मतलब इसको क्या नाम दे मुझे नहीं पता, लेकिन बनाया, खाने में बहुत टेस्टी था। और हमारी चाय निकाल ली है, और पतिदेव यहाँ पे कर रहे हैं ब्रश, और हम जा रहे हैं चाय पीने। चाय पी के फिर डुग्गू को स्कूल भेज के हम आ गए थे पेंटर की दुकान पे, क्योंकि हमको कुछ पेंट कराना है थोड़ा बहुत, उसी के लिए सामान लेना था हमको। तो वही आ गए थे पेंटिंग की दुकान पे, तो कुछ कलर पसंद करे हैं, बाद में ही मिलेगा। और आज है दीपा का बर्थडे, हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे। तो दीपा हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ पे दीपा की तैयारी हो गई है, केक कटिंग की। सब लोग आ गए हैं, सबको मतलब क्या ज़्यादा लोगों को थोड़ी ना बुलाया था, ऐसे ही घर पे करा था। बाकी तो दीपा ने अपने फ्रेंड के साथ में दिन में ही कर लिया था, जब गई थी सुबह में तभी सबके साथ में मनाया। बाकी घर में हम लोगों के साथ में ये दूसरा केक कट रहा है। दो क्या, आज इनके 3-4 केक कट गए हैं, क्योंकि 2 तो अभी रखे हुए हैं, 2 कट रहे हैं और एक तो वहाँ कटा है। अच्छा लगता है, छोटी छोटी खुशियाँ बड़ी कर दो। और बहुत ज़्यादा हम लोग ना ऐसे ही हैं, क्योंकि छोटी खुशी हो या बड़ी खुशी हो, अच्छे से एंजॉय करते हैं फुल। कपड़े वगैरह इसलिए नहीं पहने थे क्योंकि पता नहीं क्यों आज मन नहीं कर रहा था, एकदम से अंदर से शरीर गर्म सा लग रहा था, फीवर टाइप का मुझे लग रहा था, इसीलिए हम कपड़े वपड़े नए तो नहीं पहने। लेकिन ठीक है, कोई नहीं, ऐसे नॉर्मली थे घर पे, वैसे ही केक कट कर दिया, टीका वीका लगा दिया हमने, और सब में केक दे दिया था। दादी की तबीयत ख़राब थी, लेकिन फिर भी हम लेके आए थे दादी को, क्योंकि हमारे घर में बूढ़ी बाड़ी वही हैं, तो उनको लेके आना ज़रूरी था हमें। तो हम उनको लेके आए थे ऊपर, फिर उनको केक एक दे दिया, आराम से नीचे छोड़ के आए थे, क्योंकि उनकी भी तबीयत ख़राब हो रखी है। जो मौसम है आजकल का इतना चेंज हो गया है कि हर किसी की तबीयत ख़राब हो रही है। उनकी तो 1-1.5 हफ्ते से ही ख़राब चल रही है तबीयत। तो सबको हमने केक वेक दे दिया, और सब अपने अपने घर चले गए थे। बाकी जो हम लोग बचे थे वो उधम मचाने के लिए काफ़ी थे। घर में उधम ना मचे ऐसा हो नहीं सकता। और फिर जो डांस चला है भाई, जो डांस चला है क्या ही बताएं, इतनी देर तलक चला। डांस तो वैसे किसी को, हमको तो नहीं लगता आता है सही से। हम लोगों को डांस तो नहीं आता, लेकिन जैसे भी आता है एंजॉय तो फुल करते हैं, मस्ती फुल करते हैं। क्योंकि अब जो चीज़ नहीं आती उसका दुख तो मनाएंगे नहीं बैठ के कि नहीं आता है, आएगा तभी करेंगे। अब जो आ रहा है नहीं भी आ रहा है उसको करते हैं इंजॉय। तो यहाँ पे डुग्गू ने भी बहुत सारी करी मस्ती, क्योंकि डुग्गू ने मस्ती कम करी लेकिन परेशान सबको करा। कहीं मेरी टांग खींच रहा था, कहीं नेहा की टांग खींच रहा था, कहीं कुछ कर रहा था। रीना चली गई थी क्योंकि उनके भाई को जाना था मुंबई, आज की उनकी ट्रेन थी, तो वो तो चली गई थी, उनको छोड़ने जाना था ना, इसीलिए। क्योंकि वो साल में एक ही बार आते हैं, इसीलिए वो चली गई थी। वो होती तो और भी मज़ा आता, बहुत मस्ती होती, क्योंकि वो नहीं थी तो थोड़ा हमको मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, बस ये था। और संजीवन भाई की ड्यूटी थी 7 बजे की, लेकिन महाराज जी वो भूल गए, डांस वांस करने के चक्कर में, मस्ती करने के चक्कर में वो अपनी ड्यूटी ही भूल गए। यहाँ से गए हैं 9:30 बजे, हमको लग रहा 10 बजे पहुँचे होंगे, तो ये 3 घंटे लेट थे। इतनी मस्ती के चक्कर में हम लोग क्या क्या कर बैठते हमको खुद ही नहीं पता है। वो भी भूल गए थे और हम भी भूल गए थे, क्योंकि डुग्गू को कोचिंग जाना था, मतलब दोनों ही अपना काम भूल गए थे। तो कोई नहीं, मस्ती एक दिन ही होती, बर्थडे वड्डे रोज़ तो आता है नहीं, साल में एक ही बार आता है। और पर जो जैसे कर पाओ अच्छे से ही
अगर हम डुग्गू को भेज भी देते कोचिंग ना तो उनका मन नहीं लगता वहाँ पर, परेशान रहते। तो आज नहीं गए, छुट्टी हो गई, कोई नहीं। और फिर दीपा का बर्थडे था, उसकी मौसी का, तो एंजॉय तो करना बनता है। और हम लोगों ने मस्ती बहुत करी, बहुत करी, इतनी करी कि दीपा को ये फील ना हो कि हमारे बर्थडे पे किसी ने मस्ती वगैरह नहीं करी। तो ऐसा हमने नहीं होने दिया। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, सब अच्छा ही हो, अच्छे से ही हो जाए, बस यही सब था। और हम लोगों का डांस तो चलता रहेगा, आप सब भी खुद ही देख लो, इतना वो होता है। हम लोग नीचे उधम मचा लिए खूब, फिर नीचे डांस करते नहीं बन रहा था क्योंकि ज़्यादा लोग थे ना, तो फिर हम लोग ऊपर चले आए हैं, ऊपर अब उधम मचाने आए हैं।